नाभि चक्र का संबंध पति पत्नी के रिलेशंस के साथ भी है। कई पत्नियां मेरे को अपने पति की कंप्लेंट करते रहती है, पति ऐसा है, पति वैसा है। मैं उन पत्नियों को बोलता हूँ, तू उसको छोड़ दे, तू तेरा ध्यान कर, तू तेरा ध्यान करेगी वो ऑटोमेटिकली सुधर जाएगा। या कई लोग पत्नियों की शिकायत करते हैं, मैं उनको बोलता हूँ तू उधर चित्त मत डाले, उसको सुधारने में तेरे बिगड़ने के चांसेस है। तुम अपने पार्टनर को सुधारने का कोशिश ही मत करो, कोशिश करोगे तो तुम भी बिगड़ जाओगे। सबसे आसान तरीका है, तुम ध्यान करो, मेडिटेशन करो। पति पत्नी का संबंध यूट्यूब तरीका है। साइंस के लैब में यूट्यूब रहती कि नहीं, उसके अंदर अगर 100 ग्राम पानी डालो तो 50 ग्राम पानी दूसरे ट्यूब में चला जाता है। तो उसी प्रकार से पति पत्नी का संबंध यूट्यूब जैसा है। एक का स्थिति हो गया तो दूसरे का स्थिति ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तुम उसको सुधारने की कोशिश मत करो, अपने को सुधार लो, दूसरा सुधर जाएगा। कैसे? मैं आपको 2 उदाहरणों से समझाता हूं। एक टेलर था, उस टेलर की दुकान पे मैं कपड़े सिलवाने के लिए जाता था। ये पहले की बात है ना, अभी तो लोग लाके देते, जो कपड़े देते वो पहन लेता हूँ, अभी नहीं, पहले की बात। अभी तो सब कुछ भी नहीं है मेरा, लोग जो लाके देते वो पहन लेते। तो वो दुकान पे जाता था, तो वहां पे उसकी स्त्री भी खड़ी रहती थी, उससे भी नमस्कार चमत्कार होता था। और उसके बाद में एक दिन वो सेंटर पे आई और आकर के रोने लग गई। मैंने बोला क्या हो गया? तो बोली, मैंने बोला तेरा पति तो कितना सज्जन है, एकदम सभ्य आदमी लगता है मेरे को तो। बोले स्वामी जी वो दिन में सज्जन है, रात में दुर्जन है। मैंने बोला क्या हो गया? अच्छा बोला था है? बोले नहीं, रात को दारू पी करके आता है और घर में खूब धिंगाना करता है, ये फुट डाल, वो फुट डाल, वो तोड़ डाल, वो मारपीट करता है मेरे साथ। तो क्या करूं? ये मेरी समस्या है। मैंने उसको कर, एक काम कर, तू नियमित ध्यान करना चालू कर दे, नियमित मेडिटेशन करना चालू कर दे, तेरी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो बोले मैं ध्यान करूंगी पति की शराब छूट जाएगी। मैंने क्या, बिल्कुल स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ, मेरे को छूट जाएगी। तो रेगुलरली सेंटर पे आने लग गई, रेगुलरली ध्यान करने लग गई। 45 दिन तक ध्यान नहीं किया, अनुष्ठान पूर्ण किया। अनुष्ठान करने के बाद में फिर भी रो रही थी। बोला क्या हो गया? स्वामी ये वो अभी भी पूरी की पूरी बोतल पी रहा है, आधी भी नहीं हुई अभी उसकी, पूरी बोतल अभी भी शराब पीता है वो। मैं तो रेगुलर ध्यान करती हूँ। मैंने उसको कहा तू ध्यान करती है लेकिन तेरा चित्त तो शराबी पति में है ना। अब तू बता, तेरे ऊपर तू इत्र की बोतल डाल रही है और तेरी नाक तूने गंदे नाली में डाल के रखी, तो तेरे को बदबू आएगी कि खुशबू आएगी? तो बोले बदबू आएगी। मैंने बोला क्यों? क्योंकि मैंने नाक जहां से खुशबू या बदबू आती है वो नाली में डाली इसलिए। बिल्कुल ठीक ऐसा ही 45 दिन के ध्यान करके तो अपने ऊपर अच्छा वाइब्रेशंस ले रही है, लेकिन तेरा चित्त कहाँ है, तेरा अटेंशन कहाँ है? वो शराबी पति में। तो जब तक तू उसमें से चित्त नहीं निकालती उसकी शराब नहीं छूट सकती। फिर उसके कुछ समझ में आया, उसने पति में से चित्त निकाला और ध्यान करने लग गई, मेडिटेशन करने लग गई। तो एक दिन क्या हुआ, स्कूटर से उसका पति छोड़ने को आया था, और वो आता था, कई बार आता था, स्कूटर पे बाहर सिगरेट फूकते हुए बैठता था। एक दिन क्या हुआ, जोर से पानी आ गया। पानी आ गया तो कहाँ जाए, वो भी घुस गया सेंटर के अंदर। सब लोग ध्यान कर रहे थे, वो भी पीछे बैठ गया, वो भी ध्यान करने लग गया। ध्यान करने के बाद में जब ध्यान समाप्त हो गया तो मेरे पास आया, स्वामी जी आज मैंने भी ध्यान किया। इनकी अच्छी बात है। स्वामी जी मुझे बहुत अच्छा लगा। इनकी अच्छी बात है। स्वामी जी मैं भी ध्यान करना चाहता हूँ। इनके करना, किसने रोका है? स्वामी जी मैं रात को दारू पीता हूँ। इनके रात को दारू पिया कर, सवेरे ध्यान किया कर। तो बोले चलेगा? इनके दौड़ेगा। इनके आगे आए मेरे चक्कर में। तो उसके बाद में दूसरे दिन से वो सुबह ध्यान करने आने लग गया, ध्यान करने आने लग गया। और बाद में धीरे धीरे, वो शराब पीता था ना तो उल्टी हो जाती थी। 1 बार हो गई, 2 बार हो गई, 3 बार हो गई। और कभी शराब पीने बैठता था तो ग्लास के अंदर स्वामी जी नजर आते थे।
दुकान देखता दुकान बंद मिलती थी। ऐसे उसके अलग अलग कारण से उसकी शराब छूट गई। वो बोला शायद मेरे को आजकल हजम नहीं होती, पीता हूँ तो उल्टी हो जाती है। क्या होता है मालूम है? जब आपका नाभि चक्र विकसित हो जाता है ना, कोई भी विजातीय तत्व जो शरीर के लिए उचित नहीं है तुम लोगे तो वो बाहर फेंक देगा, आपको उल्टी करा देगा। तो उसका नाभि चक्र जैसे विकसित हो गया, उसने वो ये कर दिया, उसकी शराब पूर्णतः छूट गई। माने पत्नी ने ध्यान किया तो पति की शराब छूट गई। पत्नी ने पति को सुधारने का कोशिश नहीं किया, खुद अपनी स्थिति अच्छी की तो उसकी स्थिति ऑटोमेटिकली बदल गई, उसको बदलने की आवश्यकता ही नहीं है। बदमाश पति होते ऐसे नहीं, बदमाश पत्नियां भी होती हैं। एक चीफ इंजीनियर मुझे मिलने को आते थे और वो आकर के अपनी शिकायत करते थे, स्वामी जी मेरे पत्नी के जासूस लगे हुए मेरे ऑफिस में। मैंने बोला क्यों? बोले एक आधी मैडम मेरे कैबिन में आकर के थोड़ी देर बैठ गई ना, तुरंत मेरे घर पे पता चल जाता है कि फलानी फलानी मैडम इतने मिनट तक उनके ऑफिस में थी। घर में पत्नी मेरे को पिटती है। और जिस दिन कोई स्त्री आकर के मेरे कैबिन में बैठ गई कि मैं डरते डरते घर पे आता हूँ कि आज पिटाई तो होने ही वाली है। तो मैं ऐसे स्त्री से तंग आ गया हूँ, इतनी शंकालु पत्नी है, मैं इसको छोड़ देना चाहता हूँ। तो मैंने भी थोड़ी सहानुभूति उसको बताई। मैंने कहा ऐसी पत्नियों को तो छोड़ ही देना चाहिए, लेकिन एक काम करना छोड़ने के पहले तो एक काम कर, अब रेगुलरली उस पत्नी में से चित्त निकाल और 45 दिन ध्यान कर, 45 दिन का अनुष्ठान कर। 45 दिन के अंदर मनुष्य के अंदर सेल का परिवर्तन हो जाता है, चेंज आ जाता है, तेरे में भी आएगा। तो उसने 45 दिन ध्यान किया, मेडिटेशन किया, फिर मेरे को मिलने के लिए आया। मैंने पूछा क्या क्या प्रोग्रेस है, क्या प्रगति है? आजकल सिर्फ गालियां देती है। मैंने पहले पिटती थी, आजकल प्रोग्रेस है, सिर्फ गालियां देती है, आजकल कुछ नहीं करती। लेकिन जब हमने वो स्थान छोड़ा, वो जगह छोड़ी, तो उसकी पत्नी भी मिलने को आई थी, स्वामी जी मैं भी ध्यान सीखना चाहती हूँ, मैं भी मेडिटेशन सीखना चाहती हूँ। तो इसलिए अपने पार्टनर को सुधारने का कोशिश मत करो, कोशिश में तुम्हारे बिगड़ने के पूरे पूरे आसार है। अगर अपने पार्टनर को सुधारना चाहते हो तो उसमें से चित्त निकालो और अपना स्थिति इतना अच्छा करो, इतना अच्छा करो कि ऑटोमेटिकली उसका स्थिति भी अच्छा हो जाए। ये नाभि चक्र पे से याद आया, कई बार ना मैं मेरे गुरुओं से झगड़े करता हूँ, खूब लड़ता हूँ। एक दिन ऐसे ही खूब झगड़ा किया मैंने मेरे गुरुदेव को बोला, तुमने जो ज्ञान, तुमने जो नॉलेज मुझे दिया है, उसमें एक शब्द का हेर फेर न करते हुए वैसा का वैसा मैं समाज को दे रहा हूं। दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं? बोले हाँ दे रहे। फिर जो प्रगति मेरी हो रही है वो मेरे साधकों की क्यों नहीं होती? या तो मैं बराबर नहीं दे रहा हूं तो वो मुझे बताओ कि मेरी गलती हो रही है, और अगर मैं बराबर दे रहा हूं, मेरी गलती नहीं है, तो फिर वो बताओ कि मेरे साधकों की प्रगति क्यों नहीं हो रही है? मेरे साधकों की वैसी प्रगति चाहिए जैसी मेरी हुई है। इसलिए मैं झगड़ा करता हूं। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया मालूम है? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ शरीर के चक्र ऐसे हैं जो चक्र उनको ही क्लियर करना पड़ेंगे। जब तक वो उनके चक्र क्लियर नहीं करते तो कोई हथेली नहीं लगा सकता। उनके आध्यात्मिक प्रगति उनके ही हाथ में। उसमें का ये सबसे नीचे का चक्र था नाभि चक्र। नाभि चक्र में यानी साधक ने जब तक अपनी पत्नी से संबंध अच्छे नहीं किए, उसकी आध्यात्मिक प्रगति संभव ही नहीं है। पत्नी ने भी जब तक अपने पति के साथ रिलेशन अच्छे नहीं किए, उसकी आध्यात्मिक प्रगति संभव ही नहीं है। नाभि चक्र एकदम स्ट्रांग है, तुम्हारे आंतरिक संबंध आपस में हैं। तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति उसके ऊपर डिपेंड है, तुम्हारा पत्नी के साथ कैसा रिलेशन है, पत्नी तुमसे खुश है कि नाराज है, तुम्हारे पति के साथ कैसा संबंध है, पति तुमसे खुश है कि नाराज है, इसके ऊपर तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति निर्भर है। ये सीक्रेट, ये रहस्य गुरुओं ने मुझे समझाया। अब साधकों के पत्नी से रिलेशंस कैसे, वो तो तू क्या कर लेगा,
वो तो उसको ही उसको ठीक करना पड़ेंगे ना। साधिका के अपने पति से कैसे रिलेशन है वो तो उसको ही ठीक करना पड़ेगा ना, तू क्या कर लेगा? वो तेरा क्षेत्र ही नहीं है, तू उसमें दुखी मत हो, तू कुछ नहीं कर सकता उसमें। ऐसे ही दूसरा एक चक्र उन्होंने बताया, हृदय चक्र। हृदय चक्र का संबंध तुम्हारे माँ और तुम्हारे बाप से। तुम्हारे माँ बाप तुमसे कितना खुश है, तुमसे कितना प्रसन्न है, उसके ऊपर तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति निर्भर करती है। आध्यात्मिक प्रोग्रेस निर्भर करती है। तुम्हारे माँ बाप तुमसे खुश है या नहीं है। अगर जीवित है तो उनको खुश करने का प्रयत्न करो, प्रसन्न करने का प्रयत्न करो, और नहीं है तो उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए प्रेयर करो। जो कुछ तुमसे गलतियां हुई तुम्हारे जीवन काल में, उसके लिए क्षमा मांगो, माफी मांगो। माँ बाप परमात्मा का रूप होते हैं, वो आपके सभी गलतियों को क्षमा करने में सक्षम है। माँ बाप से तुम्हारे कैसे रिलेशन से, उसके ऊपर तुम्हारा हृदय चक्र निर्भर करता है। हृदय चक्र पकड़ेगा। और दूसरा, ये कहानी किससे नहीं है, ये मेरे जीवन के जीवंत अनुभव है। जब मैं इस मार्ग में आया ना, तो वो हादसे को समझ करके मेरी माँ चल बसी, लेकिन मेरे पिताजी से मेरे रिलेशंस अच्छे नहीं थे। अच्छे नहीं थे मतलब ये मार्ग में आया वो उनको पसंद नहीं था। पहले उन्होंने समझाया, बाद में गालियां दी। तो उसके बाद में जब मैं कोई जंगली लोगों को सिखाता था तो बोलते थे, अंधों में काना राजा, वो जंगली लोगों को कुछ आता जाता नहीं है, तो कुछ तो भी बड़बड़ करता है, वो तेरी सुनते बैठते। उसके बाद में फिर मैं लंदन जाने लग गया, फ्रांस जाने लग गया, जर्मनी जाने लग गया। फिर धीरे धीरे ये सब देख करके उनके अंदर बदलाव आया, उनके अंदर चेंज आया। वो बोले, तेरे ही अंदर कुछ तो भी है, जितने सारे देश तेरे को बुलाते हैं, लेकिन मेरे समझ में वो नहीं आ रहा है, तेरे अंदर क्या है। उनकी अभी 3 साल पहले मृत्यु हुई, लेकिन मृत्यु के 3 साल पहले स्थिति ये थी कि मैं उनको पिताजी करके नमस्कार करता था, वो गुरु करके मेरे को नमस्कार करते थे। मैंने जो बाप जीवन भर विरोधी रहा हो, उन्होंने अंत समय में वो स्थिति प्राप्त कर ली थी, वो अवस्था प्राप्त कर ली थी। वो बोले, तूने बाप के रूप में मुझे नमस्कार किया, अब मैं गुरु के रूप में तुझे नमस्कार कर रहा हूँ। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है तू क्या है क्या नहीं, मालूम नहीं, लेकिन कुछ तो भी है जो मेरे समझ से परे है, मेरे नॉलेज से परे है। लेकिन इतना समझ में आ रहा है, दुनिया ऐसे ही तुझे नहीं बुलाती, कुछ तो भी तेरे अंदर है जो अलग है, अद्वितीय है। कई बार होते थे ना, कई घटनाएं होती थी, जैसे आजकल के बच्चों को पतंग उड़ाना नहीं आता, तो मेरे को वो बोलते थे, अरे उनको मालूम था मैं खूब पतंगबाजी करता था पहले, तो बोले, अरे आजकल के औलादों को पतंग नहीं उड़ा के दिखा था जरा। तो मस्त मैदान में आकर के पतंग उड़ा के दिखा रहा था उनको, सब बच्चों को दिखा रहा था। लोग भी बोले, क्या बुढ़ा पतंग उड़ा रहा है। और पिताजी मेरे को बोले, अब ये पतंग उड़ा रहा है, ये मेरा लड़का है, या 2-2 लाख लोगों को शिविर में लोगों को प्रवचन देता है, वो मेरा लड़का है। मैंने बोला, पतंग उड़ा रहा है तुम्हारा लड़का है, प्रवचन दे रहा है वो और कोई है। वो माध्यम है किसी का, लड़का ये तुम्हारा है, जो पतंग उड़ा रहे तुम्हारा लड़का है। तो कहने का मतलब, जब पिताजी के अंदर चेंज आया, पिताजी के अंदर बदलाव है, तब जाके आध्यात्मिक प्रोग्रेस हुई है, आध्यात्मिक प्रगति हुई है। तो आप भी आपके माँ बाप से जब तक रिलेशंस अच्छे नहीं कर लेते, जब तक माँ बाप को खुश नहीं करते, माँ बाप को प्रसन्न नहीं करते, आपकी भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। और तीसरा चक्र है विशुद्धि। विशुद्धि यश का स्थान है। तुम्हारे भाइयों से, तुम्हारे बहनों से रिलेशंस कैसे, उसके ऊपर तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति निर्भर है। अब ये साधकों को ही ठीक करना पड़ेगा ना। तुम्हारा पति पत्नी के रिलेशंस कैसे है, तुमको ठीक करना पड़ेगा। तुम्हारे माँ बाप से रिलेशंस कैसे है, तुमको ठीक करना पड़ेगा। तुमको तुम्हारे भाई बहनों से रिलेशंस कैसे है, ठीक करना पड़ेगा।
मैंने भी मेरे जीवन में जब बहनों से रिलेशंस अच्छे किए तब जाके आध्यात्मिक प्रगति हुई है। कई सालों तक कोई रिलेशंस नहीं थे। दूसरा, रिलेशन नहीं रखना भी खराब रिलेशंस के कैटेगरी में आता है। कैसे आता है? बहनें याद करती होगी ना कि अरे पहले अपन भाई के साथ कैसे बचपन में रहते थे, आजकल तो भाई चिट्ठी भी नहीं लिखता, पत्र भी नहीं बोलता, फोन भी नहीं करता। अच्छा, बहनों से रिलेशन अच्छे किए मतलब उनको समर्पण में लाया, ऐसा नहीं है। उनको जिस मार्ग का इच्छा थी, जिस मार्ग में इंटरेस्ट था, उस मार्ग के लिए उनको प्रोत्साहित किया, हेल्प किया, तो ऑटोमेटिकली उनसे रिलेशन अच्छे हो गए। मेरे को भाई कोई है ही नहीं, तो बहनों से जब रिलेशन अच्छे हुए तब जाके आध्यात्मिक प्रगति हुई। ये जितने बातें बता रहा हूं ना, ये सब मेरे जीवन के जीवंत अनुभव हैं। कोई पुस्तक से पढ़ करके आपको नहीं बता, पुस्तकें पढ़ता ही नहीं। तो मेरे गुरु ने कहा, साधक ये अपने रिलेशन जब तक अच्छे नहीं कर सकते तब तक तू कुछ नहीं कर सकता। तू क्या कर सकता है उसमें? हाँ, तू उनको सिर्फ बता कि ये तुम्हारे संबंध अच्छे करो तो तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति होगी। मैंने दूसरे दिन गुरु पूर्णिमा बता दिया सबको। लेकिन मेरी शुद्ध इच्छा है, जैसी मेरी स्थिति है वैसी सबकी स्थिति हो। लेकिन ये प्रयास हमको तुम्हारे ही करना होंगे।